आइए दोस्तों, सुनते हैं कहानी। उससे पहले निवेदन है कि रोज ऐसी कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव शिवपुरा में एक साधारण किसान परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रघु कड़ी मेहनत करता था, लेकिन गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। रघु का बेटा अमन बेहद होशियार और सपनों से भरा हुआ लड़का था। वह हमेशा अपने पिता से कहता, बाबूजी, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनकर हमारे गांव और देश की हालत सुधारूंगा। अमन की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल की छत टपकती थी, किताबें कम थीं और पढ़ाई का माहौल ठीक नहीं था। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। उसकी मां कमला रात को लालटेन जलाकर उसकी पढ़ाई में मदद करती थीं। 10वीं की परीक्षा में अमन ने पूरे जिले में टॉप किया। यह गांव के लिए गर्व की बात थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना बड़ी चुनौती थी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और अमन को शहर भेजा गया। उसने प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे पूरे किए। कॉलेज खत्म करने के बाद अमन ने यूपीएससी की तैयारी करने की ठानी। यह रास्ता आसान नहीं था। दिन रात पढ़ाई, भूखे पेट रहना और समाज की बातें सुनना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। तू गरीब किसान का बेटा है, डीएम बनने का सपना मत देख। अमन यह सब सुनता, लेकिन उसके हौसले और मजबूत हो जाते। 3 बार असफल होने के बावजूद चौथी बार उसने परीक्षा पास कर ली। जब उसका नाम फाइनल लिस्ट में आया तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। अमन अब आईएएस अधिकारी बन चुका था। अमन की पहली पोस्टिंग उसके ही राज्य के एक जिले सूरजगढ़ में डीएम के रूप में हुई। यह जिला भ्रष्टाचार और अन्याय का गढ़ था। पुलिस, नेता और बड़े व्यापारी मिलकर गरीबों का शोषण करते थे। अमन ने ठान लिया कि वह इस व्यवस्था को बदलेगा एक दिन। अमन ने अपने जिले के पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया, लेकिन वह यह काम गुप्त रूप से करना चाहता था। अमन ने एक दिन पुलिस स्टेशन जाने का सोचा और उसने चाय वाले का भेष धारण किया और एक आम आदमी की तरह पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां सबको चाय बेचने लगा। वहां कांस्टेबल हैरान थे कि ये नया चाय वाला कौन है। एक कांस्टेबल ने उसे बुलाया और अकद दाचकर बोला, क्यों बे, तुझको पहले कभी तो यहां देखी नहीं। चाय बेचते, यहां तो सिर्फ राम चाय बेचता, सिर्फ उसी को इजाजत है। बिना इजाजत कैसे चाय बेच रहा है यहां? अमन डरने का नाटक करते हुए बोला, साहब, मैं राम का छोटा भाई हूं। राम भैया आज बीमार हैं, इसीलिए वो आए नहीं। अमन राम चाय वाले को पहले से ही आने को मना कर चुके थे। राम आज आया भी नहीं था। पुलिस वाला बोला, ठीक है, चाय पिलाओ, और चाय पी के अपना काम करने लगा। कुछ देर के बाद डीएम साहब थाने के अंदर चाय देने चले गए। वहां पर देखा कि एक गरीब किसान परिवार जो रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रहा था। किसान की बेटी साक्षी के साथ गांव के जमींदार के बेटे विक्रम ने रेप किया था। साक्षी के पिता रामलाल ने बताया, साहब, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। विक्रम ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली और अब हमें धमकी दे रहा है। पुलिस अधिकारी उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें डांट रहे थे। तुम्हारे पास कोई सबूत है? थोड़ा बहुत पैसा ले लो और यहां से चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो जेल में डाल दूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। अब गरीब किसान रो रहा है, गिड़गिड़ा था, है साहब, मेरी बेटी को इंसाफ दिलवा दो। इंस्पेक्टर ने किसान की एक भी न सुनी और धमकी देने लगा कि अगर जिद करोगे तो विक्रम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगा। अभी वो तुमको पैसे दे रहा है, चुपचाप रखो और घर जाओ, मामला यहीं पर खत्म करो। मगर बाप की आंखों में आंसू थे। वो बोला, आप नहीं तो ऊपर वाला मेरा न्याय करेगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, जाओ, जहां जाना हो। किसान के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने विक्रम से 10 लाख रुपए लिए। अमन ने देखा कि पुलिस वाले जमींदार के पैसे पर बिक चुके थे। उसने चुपचाप सारी बातें सुनी और सही समय का इंतजार करने लगा। अमन ने किसान से पूछा, बाबा क्या बात है? किसान गुस्से में बोला, जब पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम मामूली चाय वाले हो। बाबा, पुलिस वाले तो बिक चुके हैं, आप मुझे बताएं। जैसे ही ये इंस्पेक्टर ने सुना तो अमन के पास आया और उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। अमन हाथ पकड़ा और जोर से उसके ही थप्पड़ लगाया और अपनी आईडी दिखाई। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। अमन बोला,
बाबा, मैं इस जिले का नया डीएम हूं। मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। अमन ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और विक्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। साक्षी और उसके परिवार को सुरक्षा दी गई। विक्रम ने अमन को डराने की कोशिश की। बोले, तुझको तेरे पद से हटवा दूंगा, तू मुझको जनता नहीं। उसने धमकी दी, यह मामला यहीं खत्म करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अमन ने कहा, तुम्हारी शक्ति और पैसे का कोई मोल नहीं जब सामने न्याय खड़ा हो। मामला अदालत तक पहुंचा। अमन ने साक्षी और उसके परिवार के लिए सबसे अच्छे वकील का इंतजाम किया। अदालत में जमींदार और उसके बेटे की पोल खुल गई। जज ने विक्रम को 20 साल की सजा सुनाई और जमींदार पर भारी जुर्माना लगाया। यह जिले में एक ऐतिहासिक फैसला बन गया। इस घटना के बाद अमन ने जिले में न्याय अधिकार केंद्र शुरू किया, जहां गरीब लोग बिना डर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे। साक्षी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बन गई। वह अब अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की मदद करती थी। अमन की यह कहानी पूरे देश में मिसाल बन गई। उसने दिखा दिया कि सच्चे इरादे और ईमानदारी से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।